नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नाम संघर्ष चैनल के साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज मैं मिलाने जा रहा हूं आपको राहुल परदेशी जी से, जो कि महिंद्रा कंपनी में कार्य कर रहे हैं। और अब इनको ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, इनको 6 महीने हुए हैं, पर इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि वहां से निकाल के आए हैं और मैं आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। इसलिए मैं राहुल परदेशी की मुलाकात करवाता हूँ, इन्वाइट करना चाहूंगा राहुल परदेशी से कि उसके महिंद्रा कंपनी के बारे में, जो कि 2 व्हीलर कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आती है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। राहुल जी आइए। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल परदे है और मेरे को आशीष नामदेव जी ने इनवाइट किया है कि महिंद्रा कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि महिंद्रा कंपनी में 12th और 10th। हाँ, राइट। आप इनका कहने का मतलब ये है 10th और 12th के वाले में कितनी पेमेंट मिल रही है लड़कों को, वहाँ पे क्या खाने पीने की वहाँ पर सुविधाएं होंगी, मतलब वो तो ऐसी फुल डिटेल आप बताइए जो कि आपको मिलना है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे 10th 12th को नियम में रखा जाता है। नियम में कॉन्ट्रैक्टर है जो कि गवर्नमेंट से है, उसमें 3 ईयर के लिए रखा जाता है, जिसमें पेमेंट महीने ईयरली बढ़ती है 1000 रुपीज ईयरली बढ़ती है। इसमें खाने का सुविधा है, नाश्ते की सुविधा है, अपनी मेडिकल्स की सुविधा है, बस की सुविधा नहीं है। ओके, इनका कहने का मतलब है सर उसमें बस की सुविधा आपको नहीं मिलने वाली, प्लस आपको जो वहाँ पर फायदा होने वाला है वो ये है कि वहाँ पर खाने पीने और नाश्ते का सुविधा क्या मिलने वाली है। नाश्ते का सुविधा है और खाने का सुविधा है। तो नीम वाला कॉन्ट्रैक्ट रख रहा है अपन को सर 3 साल के लिए, ठीक है राहुल जी? 3 साल के लिए रख रहा है। तो 8 अगर 10th और 12th पर अपने लड़के जो है बंदे कंपनी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी पेमेंट कितनी लीड हो रही है? स्टार्टिंग है 9.5 से 9,500 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये अपना हो गया सर 10th और 12th का। तो अब हम बात करते हैं आईटीआई वालों के। तो आईटीआई वालों को वहां पर क्या मौका मिलेगा यदि हम बात करें वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रिकल की वालों के बारे में? इनको अप्रेंटिस में रखा जाता है 1 साल के लिए, जिनकी पेमेंट है 7,500 से स्टार्ट होती है। 1 साल के लिए रखा जाता है। एक्सपीरियंस के ऊपर रहता है, अगर इनको एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, नॉलेज वगैरह रहता है तो परमानेंट होने का चांसेस रहता है, या फिर इनकी पेमेंट बढ़ा दी जाती है। ओके, इनका कहने का मतलब सर है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर 1 साल का अप्रेंटिस इनको करना पड़ रहा है तो इनको परमानेंट होने का, इनको जो सर्टिफिकेट जो मिलना है, मतलब इनका कहने का मतलब जो है वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल के अपन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें अगर कंपनी का आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा स्टूडेंटों का, मतलब किस प्रकार का रहता है, तो कंपनी उसमें परमानेंट आपको कर सकती है। प्लस में अगर कंपनी परमानेंट नहीं करती तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनी है। अगर हम बात ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो अगर हम किसी भी कंपनी में वो सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाते हैं तो वहां पर पेमेंट का कुछ ऐसी बढ़ोतरी होती है जी, जैसे कि आप सब लोग हमें हर वीडियो में बताता आ रहा हूं। तो यहाँ पर 10th और 12th के बारे में हमने जानकारी दे दी है। और नीम वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, सर ने बताया कि वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें नीम कॉन्ट्रैक्ट की तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ था। प्लस में इसमें सुविधा ये रहती है कि 3 साल तक, मतलब हमको 3 साल तक कंपनी जो कि ज्वाइंट में रखेगी और उसमें कोई भी दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लस में यहाँ से हम इंदौर की अगर दूरी की बात करें तो सर कितनी रहती है? यहाँ से 30 किलोमीटर है इंदौर, और मऊ है 15 किलोमीटर। तो महू और 30 का डिफरेंस रहता है। और यहाँ से रूम वगैरह की सुविधा भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कितने राहुल जी यहाँ पर रूम की जो सुविधाएं रहती हैं स्टूडेंटों को, इसमें क्या उसमें मतलब कितने से स्टार्ट हो जाते हैं रूम? यहाँ पे 1500 से स्टार्ट है, 2000, 2500 अपने ऊपर रहता है। अगर 2 रहे 3 रहे, जितने के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं बताता आया हूँ कि हर वीडियो में कि यहाँ पे रूम का जो किराया है, अगर हम बात करें राहुल जी की रूम का किराया जो कि इंदौर से बहुत ही कम लगता है। जैसे अगर मेन इंदौर में जो स्टूडेंट आते हैं तो वहां पर रूम का किराया 4,500 से स्टार्ट ही होता है। 4,000 से हम बात करें स्टार्टिंग होता है। जबकि पीतमपुर एक इंडस्ट्री एरिया में अगर हम बात करें कि ये बहुत बड़ा हब इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ पर सभी प्रकार की कंपनियां होती हैं। जैसे कि फार्मा कंपनी की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो यहाँ से बहुत सी लाखों कंपनियां यहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो स्टूडेंटों को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्यों स्टूडेंटों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और कम पैसों में भी यहाँ पर इंसान का जो है मेंटेनेंस बन जाता है। कम पैसों में यहाँ पर मेंटेनेंस बन जाता है। हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ। और अगर किसी के पास जैसे पैसे उपलब्ध नहीं होते तो कुछ कंपनियां ऐसी भी रहती हैं जो कि डेली पर डे पेमेंट कर देती हैं। अगर हम बात करें तो नगद वाली कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पर नगद वाली कंपनियां भी मिल जाती हैं। तो नगद वाली कंपनियों के बारे में आप क्या जानते हैं? नगद वाली कंपनियां ऐसी है जो कि चौराहे से भी ले जाती है जो कंपनियां, जब आवश्यकता अनुसार ले जाती है। जैसे जिसको ऑटोमोबाइल्स में ले जाना है, प्लास्टिक लाइन में ले जाना है, किसी भी कंपनी में जरूरत होती है वो उसी कंपनी में ले जाता है। रेट अपन को बता देता है, खुले बता देता है, 8 घंटा 12 घंटा जो भी करवाना है वैसे बता देते हैं वो।
8 घंटा के मतलब आपको इतने पैसे मिलेंगे, 250 मिलेंगे, 300 मिलेंगे, 12 घंटा के 400 मिलेंगे। तो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से अलग अलग रेट तय हो जाते हैं कि मैं भाई आपको इतने ही पैसे देने वाला हूँ, आपको करना है तो करो। तो ऐसा कुछ नहीं रहता कि वहां पर बहुत से ऐसे ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं और अपन को उठा के ले जाते हैं। वो अपना होता है आयसर चौराहा। आयसर चौराहे से अगर किसी बंदे के पास पैसों में कोई भी कमी नजर आती है तो उस वहां संडे में वो एडजस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें संडे में वो, जैसे कि हम बात करें नए स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, अगर उनके पास धीरे धीरे ही पेमेंट जो कि ढूंढने में खत्म हो जाते हैं पैसे, बहुत लोगों का सवाल रहता है, पैसे खत्म होने लगते हैं और वो हार मानकर घर चले जाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कोई एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सर आप यहाँ पर आएंगे, मैं हर स्टूडेंट को हर वीडियो में बताता आएंगे और आपको जो है वैकेंसी है जिसमें जॉब में आप करना चाहते हैं, बात फोर्स की करें या फिर आयसर की, तो वैकेंसी जो है अलग अलग डेट पर ही मतलब निकलती रहती है। किसी किसी को सोमवार मंगलवार में रहती है रिक्वायरमेंट, हर वीडियो में अलग अलग बताता रहता हूँ। किसी की बुधवार में रहती है, फार्मलाइन में ज्यादातर गुरुवार बुधवार में। आपने भी किया है सर फार्मलाइन, तो फार्मलाइन में आपने लुपिन में जो काम किया है मैंने आपको देखा, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लुपिन एक बढ़िया कंपनी है जिसमें फार्मा टेबलेट वगैरह बनती है। वहाँ पे खाने पीने का रहने का साधन नहीं देती है। देखिए मतलब इनका कहने का मतलब जो है कि अगर आप कांटेक्ट से करते हैं, ठीक है, तो उसमें कहीं खाने की सुविधा कोई कांटेक्ट में नहीं रहती। पर आप जिस कांटेक्ट में गए थे, मतलब रिसर्व कांटेक्ट, अलग अलग कांटेक्ट चलते हैं, तो इस कांटेक्ट में आप अंदर गए थे उसमें? मैं गया था अर्पित के कांटेक्ट में गया था, जिसमें खाने का और रहने का यार वो नहीं यार। अच्छा, तो यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है वो फार्मलाइन में नहीं मिलने वाली सर, इनका कहने का मतलब ये। बस वहाँ पर खाने पीने की सुविधा वहाँ पे मिलेंगी क्या? खाने की सुविधा? हाँ, खाने की सुविधा मिलेगी, नाश्ते की सुविधा मिलेगी, प्लस अपन को मैजिक से मिल जाता है अपन को। हाँ, तो मैजिक से आने जाना होता है। और जैसे कि बीएससी ग्रेजुएशन वालों को बस मिलती है, मैंने वहां पे सुना है। और जो भगवान जी का मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया कि अगर जो बीकॉम बीएससी से खासकर जो लड़के ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जा रहे हैं, बीएससी वालों को वहां पर क्या बस की सुविधाएं मिलती है। तो वहां पर फार्मा लाइन का जो खाना है वो बेस्ट रहने वाला है। और जो बीएससी थ्रेड से है, मतलब अपनी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो वो फार्मा लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात और अलग कंपनी की बात है तो वहां पर बहुत सी इफ्का कंपनी हुई, वो भी फार्मा लाइन है, हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। इफ्का कंपनी में भी फार्मा लाइन है और माइलन कंपनी भी फार्मा लाइन है। वो आपको जो मिलने वाली है, इफ्का कंपनी, माइलन कंपनी और शिप्ला कंपनी, ये भी आपको फार्मा लाइन है। तो ये जो आपको मिलने वाली, ये आपको कहाँ में अप्रैल पार के अंदर मिलेंगी स्टूडेंटों को, राइट? मैं क्या सही बोल रहा हूँ? ये जो कंपनियां मिलने वाली हैं ये अप्रैल पार के अंदर मिलने वाली, क्योंकि अप्रैल पार के अंदर जो कंपनियां रहती है, मैंने वहां पर बोर्ड देखा है, कम से कम वहां मान के चलो 25-30 कंपनी अंदर होंगी अप्रैल पार के अंदर, राइट? तो 25-30 कंपनी वहां पर अंदर होंगी और वहां पे जाके आपको देखना है, वैकेंसी देखना है। और रिज्यूम कई जगह सेंड हो जाते हैं, वहां पे पोस्ट ऑफिस टाइप के बने रहते हैं बहुत सी कंपनी के सामने, तो अपना रिज्यूम वहां पर सेंड कर सकते हैं। और जब आप उनका कॉल आता है, रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको बुला लेते हैं। और कुछ कुछ रिज्यूम रहते हैं ऑनलाइन होते हैं, जैसे कि नीम कॉन्टैक्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि अभी मुझको पता चला कि 3 साल के लिए वो रख लीजिए, डिप्लोमा वाले को, ग्रेजुएशन वालों को, ITI डीजल मैकेनिकल की अगर हम बात करें, मशीनिस्ट की बात करें, तो ऑनलाइन जो है मैं इसमें आपको डाल दूंगा, उसकी वेबसाइट डाल दूंगा। जिस बंदे को आपको जरूरत हो तो मतलब ऑनलाइन से अपने रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। और जब उनको रिक्वायरमेंट रहेगी तब जाके आपको वहां पर मतलब अवसर मिलेगा जाने का। और आप बात कर सकते हैं क्लियरली कि सर आपको मेरी पेमेंट कितनी रहने वाली है, क्या मुझको ये खाने की वहां पर सुविधाएं मिलेगी। तो इस तरह इस कंपनियों की जानकारी मैं हमेशा आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन को प्रेस कीजिए, हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही फिर से अगली वीडियो में आपको मुलाकात होगी किसी धमाकेदार कंपनी के साथ। हाँ, बहुत सी कंपनियां, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको देना बाकी है। इसी के साथ मैं राहुल जी के से बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि महिंद्रा कंपनी के बारे में इन्होंने बताया। तो मैं बता दूं कि आपने कितनी कंपनी में अभी तक हम लोगों ने साथ में किया है। जैसे कि हम बात करें आयसर की, तो आपने आयसर कितने महीने काम किया था? मैंने आयसर 1 ईयर का है। हाँ, तो देखिए ये आयसर में भी काम कर चुके हैं सर और लुपिन में भी काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो बंदे हैं, बहुत से ऐसे बंदे, कोई कंपनी 1 साल के लिए रखती है। अगर मैं फोर्स की बात करूं, मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी 1 साल की रखती है, किसी कंपनी में 6 महीने के लिए रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। और वही कंपनी जिसमें मैं 6 महीने करके आया, तो वही ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अगर हम बात IPS की बात करें तो वो 2 साल के लिए रखता है। तो इसमें PF का फंड जो रहता है इकट्ठा हो जाता है 40-50 हजार के लगभग। और नीम का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़िया रहता है। तो यहाँ से क्या है, आपको रेगुलर ड्यूटी मिलती है। तो काम करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि हमको टेंशन नहीं रहती कि हमने 6 महीने बाद निकालने वाली, क्योंकि बहुत सी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रहते हैं जो कि 6 महीने बाद निकाल देते हैं। तो अपन को कोई भी कंपनी मतलब ज्वाइन करने से पहले अपन को देख लेना है कि मेरा 6 महीने काम करना है, कि मुझे 2 साल काम करना है, कि 3 साल करना है।
अलग अलग थ्रेड से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पर ये वैकेंसियां निकलती रहती है और हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ वीडियो और अपन समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। जय श्री राम मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए, सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।